नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम आज इस मूल विधि की क्लास में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 करने वाले हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यह पारित हुआ 9 सितंबर 1988 को। यह यूपीएसआई 2021 में पूछा गया सवाल था। मतलब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ, तो 9 सितंबर 1988। लागू 12 सितंबर 1988 को लागू हो गया। इसमें कुल अध्याय 5 है, कुल धाराएं 31। अध्याय 1 प्रारंभ, जिसमें 2 धाराएं हैं। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। विस्तार संपूर्ण भारत पर। प्रारंभ कब हुआ? 12 सितंबर 1988 को। संपूर्ण भारत पर विस्तार है। भारतीय नागरिक भारत से बाहर रह रहे हैं तो उस पर भी लागू होगा। अगली धारा 2। धारा 2 में महत्वपूर्ण परिभाषाएं। धारा 2 के ए में निर्वाचन की परिभाषा। धारा 2 के 2 में लोक कर्तव्य की परिभाषा। ऐसा कर्तव्य जिसे करने से जनता या संपूर्ण समुदाय का हित का या भला हो। धारा 2 के 3 में लोक सेवक की परिभाषा। लोक सेवक क्या है? कौन कौन लोक सेवक होंगे? वे व्यक्ति जो सरकार के सेवा में वेतन लेता है वह लोक सेवक हुआ। धारा 2 विशेष अध्याय 2 विशेष न्यायाधीश। धारा 3 विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति। नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार या राज्य सरकार। कैसे नियुक्त? सत्र न्यायालय या जिला जज या अतिरिक्त सत्र न्यायालय या सहायक सत्र न्यायाधीश। क्यों नियुक्त होंगे? इस अधिनियम के तहत अपराधों किए या षड्यंत्र किया गया या प्रेरित किया या दुष्प्रेरण किया। धारा 5 विशेष न्यायाधीशों के अधिकार एवं प्रक्रिया। यह यूपीएसआई 2021 में पूछा गया सवाल है। विशेष न्यायाधीश अभियुक्त मतलब आरोपी की उपस्थिति के बिना भी सुनवाई कर सकते हैं। जिला जज की सभी शक्तियां रहेंगी। अपराध के लिए दंड भी दे सकता है। धारा 6 संक्षिप्त विचारण की शक्ति। विशेष न्यायाधीश को यदि स्पेशल जज संक्षिप्त विचारण कर सकता है तो वह दंड दे सकेगा। दंड कितना? 1 वर्ष का कारावास। अध्याय 3 अपराध एवं दंड। अपराध एवं दंड अध्याय 3 में इसमें आएंगे धारा 7। धारा 7 लोक सेवक को रिश्वत लेने से संबंधित अपराध। यदि कोई लोक सेवक अपने पदीय कर्तव्य के लिए मिलने वाले वैध पारिश्रमिक से अलग कर्तव्य के लिए धन या इनाम लेता है वह रिश्वत है। इसमें सजा 3 वर्ष से 7 वर्ष। 3 मिनिमम 7 हफ्ते से अधिक प्लस जुर्माना। धारा 7 का 1 लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों या निजी प्रभाव द्वारा रिश्वत लेने के लिए उकसाना। धारा 7 के ए में। धारा 8 रिश्वत देने से संबंधित अपराध। यदि कोई लोक सेवक को रिश्वत देता है तो कारावास 7 साल या जुर्माना या दोनों से। व्यवस्था या मजबूर में रिश्वत देने वाला अपराधी नहीं है, परंतु उसे 7 दिन के भीतर जानकारी देनी होगी। धारा 9 वाणिज्य संगठन द्वारा रिश्वत देना किसको
लोक सेवक को वाणिज्य संगठन अपराधी माना जाएगा। धारा 10, यदि रिश्वत देने का अपराध वाणिज्य संस्थान करे तो दोषी निदेशक या प्रबंधक या सचिव या अन्य अधिकारी सजा 3 से 7 वर्ष तक कारावास प्लस जुर्माना। धारा 12, अपराध के दुष्प्रेरण के लिए दंड। यदि कोई व्यक्ति को इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराध के लिए उकसाता है तो अपराध होता है या अपराध नहीं होता तो वह अपराधी होगा। कारावास 3 साल से 7 वर्ष प्लस जुर्माना। धारा 13, लोक सेवक द्वारा आपराधिक अपचार। यदि कोई लोक सेवक उसको प्राप्त संपत्ति को कपटपूर्ण तरीके या बेईमानी से अपने उपयोग में लेता है या ट्रांसफर कर लेता है, उसके लिए दंड कारावास 4 वर्ष से 10 वर्ष तक प्लस जुर्माना। धारा 14, आभ्यासिक अपराधी यानी बार बार अपराध करने के लिए दंड कारावास 5 से 10 वर्ष प्लस जुर्माना। धारा 15, लोक सेवक आपराधिक अपचार के प्रयत्न के लिए दंड सजा कारावास 2 से 5 वर्ष प्लस जुर्माना। अध्याय 4, अपराध की जांच। धारा 17 में जांच कौन करेगा? यह यूपीएसआई 2011 में पूछा गया सवाल है। जांच राजपत्रित अधिकारी करेंगे, जैसे दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी, महानगर में सहायक पुलिस आयुक्त, अन्य जगह उप पुलिस अध्यक्ष। धारा 18, बैंक कार्यवाहियों की जांच करने का अधिकार। एसपी से ऊपर की रैंक के अधिकारी के पास यह अधिकार है। अध्याय 5, अभियोजन के लिए मंजूरी और अन्य प्रकरण उपबंध। धारा 19, किसी लोक सेवक पर अभियोग यानी केस चलाने से पूर्व मंजूरी लेना जरूरी है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सक्षम प्राधिकारी। यह 2011 और 2021 में पूछा गया सवाल है। धारा 21, लोक सेवक अपने मामले में शपथ के साथ सदस्य दे सकेगा। धारा 25, ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पर लागू नहीं होता है। धारा 27, अपील और पुनरीक्षण की शक्ति। यह अधिकार हाई कोर्ट के पास है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संशोधन, इसमें संशोधन हुआ था 2018 में। लोकसभा में 24 जुलाई 2018 को पेश किया, राज्यसभा में 19 जुलाई 2018, राष्ट्रपति की स्वीकृति 26 जुलाई 2018। इसमें 7 धाराएं प्रतिस्थापित की गई और 3 धाराएं नई जोड़ी गई। कौन सी? 17 का ए, 18 का ए, 29 का ए। इसके द्वारा पीएस यानी पब्लिक सर्वेंट लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने पर दंड मिनिमम 3 वर्ष, मैक्सिमम 7 वर्ष कारावास प्लस जुर्माना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।